all are fine. So myself Vanshika, and our today's topic is 3D close packing. In the previous lectures we have studied about 2D close packing, and this lecture is about 3D close packing. So before starting, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos, and also do like this video. So let's start. So in 3D close packing we have 3 layers. नाम से पता चल रहा है कि 3D क्लोज पैकिंग में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, A, B और C. तो अब हम देखेंगे कि ये जो लेयर है A, B और C, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है यानी कि लेयर A जो होती है उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है. तो जो हमारी A लेयर होती है उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है. तो हमने 2D में क्या देखा था कि जो हमारी बेस लेयर होती है वो 2 तरीके से अटैच होती है. पहला मेथड तो ये था, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती थी. तो इसमें हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखने को मिलती थी. यहाँ पे ये जो हमारे एटम्स अगर मैं इनको कंसीडर कर दूँ तो यहाँ पे ये मेरी स्क्वायर शेप फॉर्म होता है. तो इसमें थी हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है. और सेकंड अरेंजमेंट जो होता है वो होता है कि हम सेकंड लेयर को इन एटम्स के बीच में अरेंज करते हैं इस तरीके से. तो हमें यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग मिलती है वो होती है हेक्सागोनल. तो हमें यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है. तो लेकिन हम सबसे ज़्यादा इसमें रेफर करते हैं हमारी ये वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमने देखी थी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 91% होती है. काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसको क्लोज पैकिंग माना जाता है. तो हम सबसे ज़्यादा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही प्रेफर करते हैं. तो अब हम स्टडी करने वाले हैं कि जो हमारी सेकेंड लेयर होती है यानी कि जिसको हम कहते हैं लेयर बी, हम उसको देखेंगे कि जो इस लेयर की अरेंजमेंट जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है उसके ऊपर कैसे आती है. तो किस तरीके से इसकी हम अरेंजमेंट करते हैं. तो इसको हम प्लेस करेंगे हमारी फर्स्ट वाली लेयर पे जो हमारी लेयर ए थी. तो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उसको कंसिडर किया था. तो यानी कि इसकी अरेंजमेंट हमने इस तरीके से कंसिडर की थी कि हमारी लेयर ए जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है. तो अब हमें इसके ऊपर हमारी लेयर बी को प्लेस करना है. तो अब हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे. ये जो हमारे यहाँ पे वॉइड्स आ रहे हैं, तो जो हमारी हेक्सागोनल लेयर होती है, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई, इसके अंदर हमारे ट्रायंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रायंगुलर वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. तो अब हम इस पे हमारी सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे. तो वो कैसे प्लेस होगी, इस तरीके से प्लेस हो. तो मैं यहाँ आपको एक बार, तो इस तरीके से हम इस लेयर को यहाँ पे प्लेस करेंगे यानी कि हमें वॉइड्स के ऊपर इन लेयर को प्लेस करना है. तो कैसे करेंगे, यानी कि जिस हमारी फर्स्ट लेयर की अरेंजमेंट इस तरीके से है, तो इसके ऊपर हमें हमारी सेकंड लेयर लगानी है. तो वो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट आएगी. यानी कि हमने पहले एक उल्टा ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक सीधा ट्रायंगल ड्रॉ किया. तो इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर इस पे अटैच प्लेस करेंगे. तो ये हमारी लेयर ए, और ये जो हमने इसके ऊपर प्लेस की है ये हमारी लेयर बी. यहाँ पे भी ये लेयर बी है और ये वाली हमारी लेयर ए. तो अब हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर आती है यानी कि लेयर सी, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है. तो अभी ये जो हमारी लेयर है हमारी थर्ड लेयर है. तो सबसे पहले हमारी बेस लेयर बनाएंगे जो हमारी लेयर ए थी. यहाँ पे बेस लेयर में हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलते हैं.
उसके बाद जब हम इसमें हमारी सेकेंड लेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि लेयर बी, तो हम ये इनके वॉइड्स के ऊपर उस लेयर को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे तो जब हम ये वाली सेकेंड लेयर को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो जब हम हमारी सेकेंड लेयर को इस पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये हमारी टेट्राहीड्रल वॉइड्स बनाते हैं। क्योंकि इनका अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से हो जाता है से, और यहाँ पे हमने इस वॉइड्स के ऊपर प्लेस किया तो ये बन जाते हैं हमारे टेट्राहीड्रल वॉइड्स। और वहीं पे जब हम इसके ऊपर हमारी थर्ड लेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि जो हमारी लेयर सी है, सेकेंड लेयर के ऊपर जो हमारे वॉइड्स होते हैं उसमें जब हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म होते हैं हमारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे हमारे ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होते हैं। तो जो हमारी अरेंजमेंट होती है इन तीनों लेयर्स को, तो वो हमारी दो टाइप में होती है। एक होती है एबी टाइप, तो जो हमने अभी स्टडी की है हमारी तीनों लेयर्स की अरेंजमेंट, तो ये दो टाइप में क्लासिफाई होती है। सबसे पहली तो होती है एबी टाइप, और एक होती है हमारी एबीसी टाइप। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी दोनों टाइप्स के अरेंजमेंट है, एबी और एबीसी, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस टाइप से होती है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी अरेंजमेंट हमने अभी स्टडी की थी कि एबी और एबीसी टाइप की अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एबी टाइप है उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो एबी है, तो यानी कि सबसे पहले से हमारी ए लेयर आएगी। तो ए लेयर हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थी, तो ए लेयर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी ए लेयर हो गई। इसके बाद हमें बी लेयर को ड्रॉ करना है। तो ये हमारी बी लेयर होगी। और एबी टाइप है, तो वापस से जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये वापस से यहाँ पे रिपीट होगी। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स, अभी हम एटम्स यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस टाइप से अरेंजमेंट होती है। हमारी होगी ए लेयर ए, और ये हमारी लेयर बी, और ये फिर से आगे हमारी लेयर है ए। अगर हम दोबारा कंसीडर करें कि इसके नीचे वापस से हमारी लेयर बी आ जाएगी, तो ये होता है हमारा एबी टाइप। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी एबीसी टाइप, वो किस टाइप से अरेंज होती है। तो सबसे पहले इसमें एबीसी टाइप है, तो सबसे पहले हमारी बेस लेयर आएगी। हमारी बेस लेयर इस टाइप से आएगी। फिर आती है हमारी सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। और फिर हमारी आएगी थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर को हम कैसे अरेंज करेंगे, जैसे हमने सेकंड लेयर को, हम थर्ड लेयर को उल्टा अरेंज करेंगे इसी तरीके से। तो इस टाइप से हमारी ये होगी लेयर ए, ये हमारी लेयर बी, और ये होगी हमारी लेयर सी। तो
अगर हम इसको देखेंगे इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से आती है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे वो टिल्टेड यूनिट सेल होता है, कुछ उस तरीके से जो इसकी अरेंजमेंट आती है। तो टिल्टेड यूनिट सेल की तरह हमारी इसकी अरेंजमेंट आती है। तो ये थी हमारी अरेंजमेंट ABC टाइप। सो आज का जो ये लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब to my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest